तो डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है ग्रेविटी। आज मैं थोड़ा सा आपको साइंस के विषय में कुछ बता देता हूँ। दो नियम हैं जो एक दूसरे के पैरेलल हैं। उन दोनों में क्या अंतर है उसको मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं बताऊँ आपको ग्रेविटी क्या है। ग्रेविटी अर्थात गुरुत्व। गुरुत्व की परिभाषा है कि पृथ्वी पर उपस्थित किसी भी पदार्थ का वह गुण जिसके द्वारा कोई भी वस्तु पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है, गुरुत्व कहलाता है। जैसे हम किसी बॉल को ऊपर फेंकते हैं, वो वापस आ जाती है। किसी भी चीज़ को अगर ऊपर फेंक रहे हैं, वो वापस पृथ्वी की ओर ही आती है, पृथ्वी की सतह पर आके रुक जाती है। तो इसका मतलब हुआ कि पृथ्वी पर कौन से पदार्थ उपस्थित हैं? धूल है, मिट्टी है, पानी है, मिनरल्स हैं, बहुत सारे खनिज पदार्थ हैं, पेड़ पौधे हैं। इन सब का कुल मिला के किसी भी एक पदार्थ का कोई ना कोई ऐसा गुण है जिसके कारण कोई भी वस्तु पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। यह कहलाता है गुरुत्व। अब गुरुत्व जब आएगा तो गुरुत्व का मतलब हो गया एक बल। कौन सा बल? आकर्षण का बल। जब कोई भी वस्तु किसी ओर आकर्षित हो रही है तो उस पर बल लगेगा, जाहिर सी बात है। तो उस बल लगने के कारण कोई भी वस्तु आकर्षित होती है। उस बल को नाम दिया गया गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्व के आकर्षण के कारण कोई भी वस्तु पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है, आती है। उस बल को कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। अब गुरुत्व की खोज किसने करी थी? न्यूटन ने। जब न्यूटन ने गुरुत्व की खोज करी तो गुरुत्व की खोज करने के बाद उन्होंने एक गुरुत्वाकर्षण बल की खोज करी। गुरुत्वाकर्षण बल की खोज करने के बाद उन्होंने एक नियम बनाया। उन्होंने कहा कि पृथ्वी पर उपस्थित किन्हीं भी दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण का बल दोनों पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है तथा दोनों पिंडों के भार या द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात जैसे सपोज करिए दो पिंड हैं, एक m1 और दूसरा m2, एक दूसरे से स्मॉल r की दूरी पर रखे हुए हैं। तो यहाँ पर पहला नियम क्या? फर्स्ट F प्रोपोर्शनल m1 इंटू m2। दोनों पिंडों का द्रव्यमान लगने वाले बल के अनुक्रमानुपाती गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन दोनों नियमों को हमने मिला दिया। F प्रोपोर्शनल 1m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। लेकिन फिजिक्स में कभी भी कोई भी फार्मूला तब तक पूरा नहीं होता है जब तक ये अनुक्रमानुपाती नियतांक नहीं हट जाता। तो इन्होंने अनुक्रमानुपाती नियतांक हटाने के लिए क्या किया? F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब यहाँ पर ये जी क्या है? जी है अनुक्रमानुपाती नियतांक। इसको नाम दिया सार्वत्रिक नियतांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जिसका मान होता है 6.67 × 10⁻12। इस आधार पर किसी भी वस्तु, जो भी वस्तु पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है, उस पर कितना बल लग रहा है, किस बल से वो आकर्षित हो रही है, उस बल का मान प्राप्त हो जाता है। तो ये तो बात रही गुरुत्वाकर्षण की। इसी प्रकार से एक नियम और है जो इसी के समानुपाती है। बस अंतर क्या हो जाता है कि अंतर वहाँ पर पिंड ना होके वहाँ पर होते हैं आवेश Q1 Q2। तो आवेश, इसको कहते हैं कूलाम का नियम। कूलाम ने न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम को आधार मानकर यह प्रदर्शित किया कि विद्युत में भी कहीं ना कहीं आकर्षण का बल होता है। लेकिन जब उन्होंने सिद्ध किया तो उन्होंने आकर्षण के बल के साथ साथ प्रतिकर्षण का भी बल देखा, क्योंकि जो आवेश होते हैं वो धनात्मक भी होते हैं और ऋणात्मक भी होते हैं। तो आकर्षण का भी बल होगा और ऋणात्मक प्रतिकर्षण का भी बल होगा। तो इन्होंने जो नियम दिया, इन्होंने बताया कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात
बिल्कुल उसी तरह से जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम था, F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 एंड F प्रोपोर्शनल 1/r²। दोनों को मिला दीजिए, F प्रोपोर्शनल Q1 Q2/r²। यहाँ पर फिर उसी प्रकार से इस अनुक्रमानुपाती नियतांक को हटाने के लिए, इस अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हटाने के लिए एक नियतांक की आवश्यकता है। तो इन्होंने एक नियतांक ले लिया F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। अब यहाँ पर 4 पाई तो आपको पता है, 4 एक अंक है, पाई भी एक अंकित संख्या है। ε0 क्या है? ये विद्युत की विद्युतशीलता कहलाती है। इसकी अपनी वैल्यू होती है। जब इसको हम कैलकुलेट करते हैं, इसकी वैल्यू होती है 8.86 × 10⁻16। अब इसकी जो वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 9 × 10⁹ × Q1 Q2/r²। अब यहाँ पर केवल देखने की बात यह है कि जब पिंड होते हैं, अर्थात हम गुरुत्वाकर्षण के नियम को लेते हैं, तो वहाँ पर केवल बल लगता है आकर्षण का। लेकिन जब हम दो बिंदु आवेश ले लेते हैं तो वहाँ बल लगता है आकर्षण और प्रतिकर्षण का। उसका कारण केवल है कि अगर एक बिंदु आवेश धनात्मक है तो दूसरा ऋण आवेशित होगा। यहाँ पर धन और ऋण आवेश की वजह से आकर्षण का भी बल लगेगा और प्रतिकर्षण के भी बल लगेगा। जैसे आप लोग इलेक्ट्रिसिटी में देखते हो कि कभी कभी हम बिजली का तार छू लेते हैं, कभी हमको झटका लगता है और कभी हम बिजली के तार के साथ चिपक जाते हैं। तो जब झटका लगता है तो प्रतिकर्षण होता है और चिपक जाते हैं तो आकर्षण होता है। तो ये दोनों नियम एक दूसरे को संपूरित करते हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं। इसमें केवल और केवल बल का ही ज्ञान किया जाता है कि हमारे की आकर्षण और प्रतिकर्षण का कितना बल लग रहा है। मुझे लगता है कि इन दोनों नियमों को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे और इस पर थोड़ा विचार करिए। आगे के विषय में मैं आपको साइंस को लेके और आगे और पढ़ाऊंगा। धन्यवाद।